अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का टॉपिक है मल्टीपल ईस्ट एंड मल्टीपल वेस्ट्स, यानी मशरिक़ और मगरिब एक नहीं होते बल्कि कई होते हैं। इस सिलसिले में हमारे एस्ट्रोनॉमर्स का क्या कहना है और कुरान क्या कहता है, ये तफसील हम देखेंगे पैरेलली। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। साइंटिफिक व्यूज़ ऑन सीजन, सबसे पहले यानी मशारिक़ और मगारिब के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम मौसम की तब्दीली को समझें। सीजन्स कितने हैं, क्यों होते हैं, कैसे तब्दील होते हैं, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि सूरज का तुलू होना और गुरूब होना मौसम पे डिपेंड करता है। कई मशारिक़ और कई मगारिब में एक मशरिक़ ट्रू ईस्ट कहलाती है और एक मगरिब ट्रू वेस्ट कहलाती है, वो तफसील देखेंगे। फिर दो एक्सट्रीम ईस्ट होते हैं, दो एक्सट्रीम वेस्ट होते हैं उन तमाम मशारिक़ और मगारिब में। फिर फाइनली हम देखेंगे कि मशारिक़ और मगारिब जिनको हम मल्टीपल कह रहे हैं, दरअसल वो कितनी तादाद में हैं और कैसे एग्जिस्ट होते हैं। फिर कुरान व्यूज़ साथ साथ देखते हुए जाएंगे और अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम एक फ़ाइनल वर्ड के साथ करेंगे। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने अतराफ़ के कुदरती मनाजिर को इंजॉय तो करते हैं, तवज्जो तो देते हैं, लेकिन इस बात पर तवज्जो नहीं करते कि जिस पॉइंट से सूरज तुलू हो रहा है वो पॉइंट मौसम के हिसाब से हट रहा है, तब्दील हो रहा है। सूरज का तुलू होना और गुरूब होना, इस बात का बहुत गहरा ताल्लुक़ मौसमों से है और मौसम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अर्थ के रोटेशन को और सूरज के अतराफ इसके रेवोल्यूशन को समझें। यहाँ मैंने पिक्चराइज किया है ताकि आपको मुख्तसरन बताऊं कि मौसम टोटल कितने होते हैं और कौन से टाइम रेंज में होते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, 21 दिसंबर से 21 मार्च के बीच नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। याद रखें, इक्वेटर का ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे का हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है यानी जाड़े का मौसम होता है, तब साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मा का मौसम होता है। फिर अगर 21 मार्च से हम 21 जून तक देखें, मैंने बैकग्राउंड को ब्लू किया है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है यानी बहार का मौसम और इक्वेटर से नीचे इलाकों में पतझड़ का मौसम होता है। उस तरह से अगर हम देखें 21 जून से 23 सितंबर के बीच, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर यानी गर्मा होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में जाड़े का मौसम होता है। और फिर 23 सितंबर से 21 दिसंबर के बीच ऊपरी हेमिस्फीयर में ऑटम यानी पतझड़ का मौसम, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में बहार का मौसम होता है। यानी जो मौसम, जो सीज़न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है उसका अपोजिट सीज़न साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। हम उमूमन ये समझते हैं कि ज़मीन पर जो गर्मी और सर्दी का मौसम होता है उसका ताल्लुक़ ज़मीन और सूरज के फासले पर होता है, लेकिन वही एक फैक्टर नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, 3 जनवरी को फासला सबसे करीब होता है और ये होता है 147 मिलियन किलोमीटर्स, और सबसे ज़्यादा फासला ज़मीन और सूरज के बीच होता है 157 मिलियन किलोमीटर्स। होना तो ये चाहिए था कि फासला कम होने के सबब 3 जनवरी गर्म तरीन दिन होता, लेकिन हम देखते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान में ये जाड़े का मौसम होता है। इसकी क्या वजह है? तो एक वजह, अहम तरीन वजह अर्थ का टिल्ट होकर रोटेट होना है, उस पर हम तफसील देखेंगे। यहाँ देखिए, अर्थ की टिल्ट क्या चीज़ है। अर्थ की एक एक्सिस होती है जो उसके सेंटर से गुजरती है, इमेजिनरी एक्सिस। ये एक्सिस जो है वो सीधी उमूमन नहीं रहती है, बल्कि ये एक्सिस सीधी इमेजिनरी एक्सिस से कुछ टिल्टेड होती है, कुछ झुकी हुई होती है, और उस झुके हुए अंदाज में ही अर्थ रोटेट होती है, लट्टू की मिसल रोटेट होते हुए इस एक्सिस को कंप्लीट भी करती है। यानी कि ये रोटेशन को वो साल में 2 बार कंप्लीट करती है, और हर एक रोटेशन तो इसकी बॉडी का होता है एवरी डे 365 रोटेशंस करती है, और उस दौरान
इस एक्सिस को वो 2 बार मुकम्मल करती है। और इन अदर वर्ड्स साल में 2 बार ये एक्सिस और ये एक्सिस एक दूसरे को कोइंसाइड होते हैं, यानी साल में 2 बार जमीन स्ट्रेट भी रोटेट होती है। साल में 2 बार से मुराद साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब अर्थ स्ट्रेट रोटेट करती है, लेकिन बाकी के दिनों में वो टिल्टेड रोटेट होती है। और देखें अर्थ का जो इक्वेटर है वो अर्थ उमन टिल्टेड होने के सबब उसके ऑर्बिटल प्लेन से कोइंसाइड नहीं होता। जैसे यहाँ पे बताया मैंने कि ये इक्वेटर है तो ये इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है, और जो ऑर्बिट में घूमती है ये ऑर्बिटल प्लेन है जिसको प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक भी कहते हैं। और ये जिस कदर टिल्टेड है वो एंगल होता है 23 डिग्री 30 मिनट्स, इसको 23.5 डिग्री भी कहते हैं। यहाँ देखें टिल्ट होने से मौसम कैसा फॉर्म होते हैं। अब ये टिल्ट हुई है, ऊपर का हिस्सा सूरज के सिमत है, ऊपर ज्यादा धूप पड़ रही है, यहाँ तक ये नॉर्थ पोल पे ज्यादा धूप नजर आ रही है, और नीचे का हिस्सा जो है उस पर धूप की कमी है, यहाँ तक के साउथ पोल अंधेरे में है, तो इसको पोलर नाइट कहते हैं, इसको पोलर डे कहते हैं। बहरहाल जो हिस्सा धूप के रुख पे होता है वहां समर होता है, और जो हिस्सा धूप से दूर होता है वहां पर विंटर होता है। यहाँ देखें इस एनिमेशन में अर्थ का निचला हिस्सा धूप के रुख पे है, धूप ज्यादा पड़ रही है तो निचले हिस्से में समर होगा और ऊपर हिस्से में विंटर होगा। आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल के साइड अंधेरा है और साउथ पोल के ऊपर धूप ही धूप है। अर्थ की जो टिल्ट है जो साल के 365 दिन चेंज होती जा रही है एक्सेप्ट फॉर 2 डेज, ये मौसम की तब्दीली का बास होती है। यहाँ देखें अर्थ रोटेट हो रही है टिल्ट होते हुए सूरज के तरफ। गौर करें कि उस पर जो धूप पड़ रही है वो कभी ऊपरी हिस्से पे ज्यादा होती है तो कभी निचले हिस्से पे ज्यादा होती है। अब देखें यहाँ पर मिसाल के तौर पर निचला हिस्सा धूप के रुख पे नॉर्थ पोल पर धूप नहीं पड़ रही है तो ऊपर हिस्से में जाड़े का मौसम होगा और निचले हिस्से में गर्मा का। इस तरह से इसको रोटेट होता हुआ गौर से देखें। यहाँ पर देखें ऊपर धूप ज्यादा पड़ रही है, नॉर्थ पोल पर भी धूप है लेकिन साउथ पोल अंधेरे में है, तो साउथ पोल के जो रीजन्स है यानी साउदर्न हेमिस्फीयर ठंडा होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गर्म होगा। इस तरह से साल के 12 महीनों में जुमला 4 सीजन्स बनते हैं। मुख्तसरन हम देखें वर्ल्ड मैप को ताकि सूरज के तुलू और गुरूब होने के पॉइंट्स मौसम के लिहाज से समझ में आए। हम जैसा कि जानते हैं कि इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है और जमीन जितना टिल्ट होती है एक साइड उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और टिल्टिंग एंगल चूंकि 23.5 डिग्री है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है ये लैटिट्यूड। और इस तरह से इक्वेटर से नीचे 23.5 डिग्री पे जो लैटिट्यूड होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। ये 2 बातें अहम हैं, जहन में रखें। इक्वेटर एक है जो बीच से गुजरता है, अर्थ के ऊपर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो नीचे है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ देखें मार्च 21 या 22 सूरज और जमीन के बीच किस किस्म का एंगुलर रिलेशन फॉर्म होता है। राइट पे मैंने सूरज बताया है, उसके सनरेज पढ़ लें। इक्वेटर पे 90 डिग्री, इक्वेटर से मुराद इक्वेटर पे जो सरफेस है उससे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं सनरेज। ये कहा जाता है कि मार्च 21 को सूरज इक्वेटर से तुलू होता है और फिर इक्वेटर पर गुरूब होता है चूंकि अर्थ रोटेट हो रही है। यहाँ देखें अर्थ की टिल्ट 0 डिग्री है ये पर्टिकुलर डे पे, इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। और इक्वेटर का ऊपर का जो हेमिस्फीयर है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहलाता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बाहर का मौसम है और साउदर्न हेमिस्फीयर में पतझड़ का मौसम है, इसको ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। और एक अहम बात, जमीन पर ऊपर से नीचे तक यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक दिन 12 घंटे का होता है और रात भी 12 घंटे की होती है। यहाँ देखें अर्थ आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट होते होते मैक्सिमम टिल्ट होती है 21 या 22 जून को, और टिल्ट इस तरह से होती है कि ऊपर का हिस्सा सूरज के आगे झुक रहा है। देखें नॉर्थ पोल धूप में है और साउथ पोल को धूप ठीक से नहीं लग रही है, और ऊपर का हिस्सा इस तरह से झुक गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनरेज 90 डिग्री बनाते हैं, यानी यहाँ जो सरफेस है इससे 90 डिग्री बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स ये कहा जाता है कि सूरज तुलू होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और गुरूब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 या 22 जून को।
और चूंकि ऊपर का हिस्सा धूप में है, डूबा हुआ है, नॉर्थ पोल पे भी धूप ज्यादा है, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी इक्वेटर के ऊपर के तमाम ममालिक में समर होता है और इक्वेटर के नीचे के तमाम ममालिक में विंटर होता है। इसको विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, ऊपर वाले को समर सोल्स्टिस कहते हैं। देखें साउथ पोल पर धूप नहीं है और नॉर्थ पोल धूप में डूबा हुआ है, यानी तकरीबन 6 महीने साउथ पोल पर अंधेरा होता है और फिर नॉर्थ पोल पर धूप होती है। यहाँ देखें 22 या 23 सितंबर के दिन होता क्या है, अर्थ की जो टिल्ट थी वो सीधी हो गई है, यानी अर्थ सीधी हो गई है और सन रेज को हम देखें तो इक्वेटर पे वो 90 डिग्री बना रहे हैं और ये कहा जाता है कि सूरज इक्वेटर से तुलू हो रहा है और इक्वेटर पर गुरूब हो रहा है। और फिर ये पर्टिकुलर डेट्स में यानी 22 या 23 सितंबर को भी सारी ज़मीन पर दिन भी 12 आवर्स का होता है और रात भी 12 आवर्स की होती है। और इक्वेटर का ऊपर का जो हिस्सा है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं, यानी यहाँ पर पतझड़ होगा। बॉटम पर देखें उसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में बहार का मौसम होता है। ये देखें अब जमीन दूसरी तरफ टिल्ट होते होते मैक्सिमम दूसरी तरफ टिल्ट हो गई है। इस तरह से टिल्ट हो गई है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नीचे हिस्से में था वो ऊपर उठा और सनरेज डायरेक्ट उस पर पड़ रहे हैं और 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। तो जमीन का जो सदर्न हेमिस्फीयर है यानी इक्वेटर का जो निचला हिस्सा है वहां पर धूप ज्यादा पड़ रही है, यहाँ तक कि साउथ पोल भी धूप में आ गया है। कहते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में समर है और इस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को देखें, खासतौर पे नॉर्थ पोल की तरफ फोकस करें, धूप बिल्कुल ही नहीं पड़ रही है, इसीलिए ऊपर का जो हिस्सा है उसमें विंटर होगा यानी जाड़े का मौसम होगा। और हम ये कहते हैं कि सूरज तुलू होता है इस पर्टिकुलर तारीख यानी 21 या 22 दिसंबर को, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से सूरज तुलू होगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ही सूरज गुरूब होगा। अब आते हैं ट्रू ईस्ट क्या है और ट्रू वेस्ट क्या है। अभी मैंने जैसा बताया कि 2 तारीखें ऐसी हैं साल में यानी 21 या 22 मार्च या 22 या 23 सितंबर जमीन की टिल्ट 0 डिग्री होती है और सन रेज जो हैं इक्वेटर पे 90 डिग्री बना रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि इसको कहते हैं सूरज इक्वेटर से तुलू हो रहा है और इक्वेटर पे ही गुरूब हो रहा है। तो इक्वेटर पे 2 बार वो तुलू होगा और इक्वेटर पे 2 बार वो गुरूब होगा, जैसा कि मैंने डेट्स ऊपर ऑलरेडी बताए हैं आपको। इसी को मैंने यहाँ पर पिक्चराइज किया है। ये एक मकान है, समझाने के लिए मैंने बीच में रखा है। ये इक्वेटर है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और ये साउथ है। तो पर्टिकुलर जो डेट्स हैं इक्विनॉक्सेस हम जिसको कह रहे हैं, मार्च के पर्टिकुलर डेट और ये सितंबर के पर्टिकुलर डेट के दिन इक्वेटर से तुलू होगा, इक्वेटर ही ईस्ट होगा और फिर वो ग्रुप होगा इक्वेटर पे ही, तो वेस्ट भी इक्वेटर पे ही आएगा। तो इसको कहते हैं ट्रू ईस्ट एंड ट्रू वेस्ट, यानी साल में 2 बार ट्रू ईस्ट से सूरज तुलू होता है और 2 बार ट्रू वेस्ट पे सूरज गुरूब होता है। यहाँ देखें तो अल्लाह बिलोंग्स द ईस्ट एंड वेस्ट, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। कह दो मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही का है, वो जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। यानी यहाँ भी मशरिक़ और मग़रिब सिंगुलर आए हैं, वाहिद आए हैं। आगे देखें क़ाला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि वमा बैनहुमा इन कुंतुम ताक़िलून। फरमाया मशरिक़ मग़रिब और जो उनके दरमियान है सबका परवरदिगार है अगर तुम अक्ल रखते हो। यानी यहाँ एक सिंगल मशरिक़ और मग़रिब का तो जिक्र करते हैं लेकिन जनरलाइज करते हैं कि जो कुछ उनके बीच है उन तमाम का रब भी अल्लाह ही है। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़हु वकीला। इस आयत में भी अल्लाह ताला सिंगल मशरिक़ और सिंगल मग़रिब का जिक्र करते हैं और फरमाते हैं वो मशरिक़ व मग़रिब का मालिक है, उसके सिवा कोई काबिल इबादत नहीं, तो उसी को अपने काम सुपुर्द कर देने के लिए करार दिए रहो। अब देखते हैं ये टू ईस्ट एंड टू वेस्ट क्या है, यानी टू एक्सट्रीम ईस्ट और टू एक्सट्रीम वेस्ट क्या है। सीजन्स तो अब भी हमने समझाए हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जमीन बेंट होती है और सूरज 90 डिग्री उसके सरफेस से फॉर्म करता है और 21 या 22 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वो तुलू होता है और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गुरूब होता है। ये एनिमेशन देखें मिसाल के तौर पे, ये होगा 21 या 22 जून को।
उसी तरह से एक और एक्सट्रीम पॉइंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जैसा मैंने बताया है, यहाँ देखें 21 या 22 दिसंबर के दिन हो रहा है कि सूरज इस पॉइंट से तुलु होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गुरूब होता है। ये दो एक्सट्रीम ईस्ट हैं राइट के, और ये दो एक्सट्रीम वेस्ट है, जिसका भी जिक्र कुरान में आता है। ये देखें, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, मशरिकैन दो मशरिकों को कहते हैं और मगरिबैन भी दो मगरिबों को कहते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, दोनों मशरिक और मगरिब का मालिक है, सो ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकर हो जाओगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं साफ अल्फाज में कि दोनों जो एक्सट्रीम ईस्ट हैं उनका भी रब अल्लाह है, जो एक्सट्रीम वेस्ट है उनका भी रब अल्लाह है। अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से हैं कि देयर आर टू एक्सट्रीम ईस्ट एंड देयर आर टू एक्सट्रीम वेस्ट। अब देखते हैं कि मल्टीपल ईस्ट एंड मल्टीपल वेस्ट क्या चीज है। इस फिगर पर गौर करें, होता क्या है, जैसा मैंने बताया साल के 365 दिन में अर्थ जब रोटेट हो रही है और रोटेट होते हुए रिवॉल्व हो रही है सूरज के अतराफ, तो उसकी जो टिल्ट है वो आहिस्ता 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 वेरी होते हुए फिर वो सीधी हो रही है। जमीन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक टिल्ट होती है तो सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तुलु होता है। फिर जमीन इस तरह से टिल्ट होती है कि सूरज इक्वेटर पर से तुलु होना शुरू होता है। फिर जमीन इस तरह से टिल्ट होती है कि सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से तुलु होने लगता है, और फिर वापस कैप्रिकॉर्न से होता हुआ इक्वेटर के पॉइंट पर जाता है। यानी सूरज का राइजिंग पॉइंट ऑसिलेट होता है इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर, फिर इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड देन बैक टू इक्वेटर एंड सो ऑन। यानी हर साल ये ऑसिलेशन कंटिन्यू होता है। उस तरह से राइजिंग पॉइंट एक नहीं बल्कि कई होते हैं। यहाँ देखें इस एनिमेशन को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर पे आए, इक्वेटर से फिर कैप्रिकॉर्न हो गए, फिर इक्वेटर से वापस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गए। यानी साल के 365 दिन में इक्वेटर को 2 बार क्रॉस किए, 2 बार इक्वेटर से सूरज तुलु हुआ। 365 दिन में अगर हम 2 पॉइंट्स निकाल लें तो 363 यानी 363 डेज मशारिक अलग हैं। या ये समझें कि अगर 365 डेज में 2 दिन सूरज एक ही पॉइंट से तुलु होता है तो फिर सूरज के राइजिंग पॉइंट्स हो गए 364 डेज। उस तरह से सूरज के सेटिंग पॉइंट देखें लेफ्ट पे, 365 डेज में 2 बार वो इक्वेटर पर गुरूब हो रहा है, लिहाजा सेटिंग पॉइंट्स भी हो गए 364 इन 1 ईयर। ये कहलाते हैं मल्टीपल ईस्ट एंड मल्टीपल वेस्ट। कुरान क्या कहता है देखें, वाउरसनल कौम अल्लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ून मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा, और हमने उन लोगों को वारिस कर दिया जो उस ज़मीन के मशारिक व मग़ारिब में कमज़ोर समझे जाते थे कि जिसमें हमने बरकत रखी थी। यहाँ पर उन मजलूम लोगों का जिक्र हो रहा है जो फ़िरौन के दौर में थे, जिन पर जुल्म किया जाता था। फ़िरौन को गर्क करने के बाद अल्लाह ने उनको गालिब कर दिया। तो यहाँ भी देखें ज़मीन के मशारिक और मग़ारिब का जिक्र आया है, यानी काफ़ी दूर दूर तक अल्लाह ने इन लोगों को गलबा दे दिया। यह देखें रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक, यहाँ भी लफ्ज़ मशारिक आया है, यानी मल्टीपल ईस्ट का जिक्र होता है। आसमान और ज़मीन और उसके अंदर की सब चीज़ों का और मशरिकों का रब है, यानी रब अल्लाह है। फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब इन्ना लक़ादिरून, फिर मैं कसम खाता हूँ मशरिकों और मग़रिबों के मालिक की कि हम इस पर क़ादिर हैं। यानी अल्लाह ताला साफ अल्फाज में यहाँ पे मशारिक़ और मग़ारिब के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। यानी देर आर सेवरल राइजिंग पॉइंट्स फॉर सन एंड देर आर सेवरल सेटिंग पॉइंट्स फॉर सन। समरी करते हुए हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। मार्च 21 और सितंबर 21 के दिन सूरज ट्रू ईस्ट से तुलु होता है और ट्रू वेस्ट पर गुरूब होता है, और जून 21 को सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तुलु होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही गुरूब होता है, और दिसंबर 21 के दिन सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से तुलु होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ही गुरूब होता है, और इन बिटवीन इसके राइजिंग पॉइंट्स और सेटिंग पॉइंट्स वेरी होते हैं, जैसा कि हम तफसील बता चुके हैं। द फाइनल वर्ड क़ाल इब्राहीमु फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र।
वल्लाहु ला यहदिल कौमज़-ज़ालिमीन। ये डिस्कशन है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद बादशाह के बीच। नमरूद जो अपनी खुदाई का दावा करता था, उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चैलेंज किया। जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, उसने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। कहा इब्राहिम ने बेशक अल्लाह सूरज मशरिक से लाता है, तू इसे मगरिब से ले आ। तब वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह बेइंसाफों को सीधी राह नहीं दिखाता। इसको मैंने फाइनल वर्ड इसलिए बनाया है ताकि हर उस शख्स के सामने ये चैलेंज रख दूं जो अल्लाह को छोड़कर किसी और की बंदगी करता है, वो ये साबित करके दिखा दे कि उसका खुदा, उसका देवता या उसकी देवी सूरज को मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से तुलू करके दिखा दे। बेशक अल्लाह ही है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है। जब उसका वक्त आएगा, यानी जब क़यामत का वक्त आएगा, तो फिर वो सूरज को मगरिब से तुलू करके भी दिखा देगा। ये इस बात की दलील है कि सिवाय अल्लाह के कोई और माबूद नहीं है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।